అదిగో అదిగో అన్న 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 మా ఫ్రెండ్ అన్నాగు అవో లాస్ట్ మున్ని మా ఫ్రెండ్ మున్ని तो आज हम आप सब लोगों के सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका नाम है आजादी किसके लिए। అబ్బో మా ఫ్రెండ్ చూడు చూడు అట్లుంటది వద్దని మా క్లాస్లో ఆడుకుంటారట आजादी किसके लिए, किसके लिए आजादी। हमारी जिंदगी कहीं भी जाए लेकिन हम हिंदुस्तान को वो महाभारत के पहले वाला भारत तो नहीं देना चाहेंगे जहां गरीबी पनपे, भुखमरी उमड़े और भेड़ियों का राज हो। अरे हम तो देखना चाहते थे एक ऐसा देश जहां उमंग हो, तरंग हो और भाईचारे का साम्राज्य हो।
इनकलाब आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। ఆగో కేసీఆర్ పడిపోయాడు రా ఇల్లు అనుకోనికి వచ్చి రారా కరెక్ట్ ఇచ్చారా How dare you? इसे मेरे सामने लेके आओ। You bloody Indian! तुमने मेरा घर क्यों नहीं दिया? तुम्हारे बच्चों ने 2 दिन से खाना नहीं खाए हैं। Well, for your kind information, British Empire कानून पे नहीं कानून पर चलता है, and I am the Of course, I do what I want. पर मुझे ये बताने वाले तुम कौन होते हो? मैं वो हूँ जो इस देश को तुम जैसे राक्षसों से आजादी दिलाएगा, तुम्हारी अंग्रेजी हुकूमत से आजादी दिलाएगा। मैं हूँ इस देश का दिन पर दिन अत्याचार बढ़ता जा रहा है और इन अंग्रेजों से लड़ने के लिए ना ही हमारे पास धन है और ना ही आधुनिक हथियार। तो क्या हुआ अगर हमारे पास धन और आधुनिक हथियार नहीं है तो? इरादे तो है इस्माइल भाई, हमेशा याद रखना इरादे हर खजाने से बड़े होते हैं। अरे तुम ही याद रखना, लड़ाई सिर्फ इरादों से नहीं जीती जाती है। अरे अब ये भी हमें बताएगा कि लड़ाई कैसे जीती जाती है? చేస్తున్నారా ओ डोरा क्या हो गया भाइयों, इतने हैरान क्यों हैं? अंग्रेज आजाद हो गए क्या? बस बस। देख भाई किसमें समय बहुत कम है, अंग्रेजों का खजाना हर महीने देर से जाता है, तो वो खजाना हमारा है, हम उसे लूटेंगे और देश की आजादी के काम आएगा। परंतु वो खजाना हम लूटेंगे क्यों? नहीं नहीं नहीं, हम किसी भी यात्री का एक पैसा नहीं लेंगे, हम सिर्फ अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटेंगे। और भाइयों, हम एक रेल में लूट मचाने जा रहे हैं, सब तैनात रहेंगे और ध्यान रखें किसी भी निर्दोष को एक खरोच तक नहीं पहुंचनी चाहिए। बिस्मिल भाई, क्रांतिकारी हम, डाकू आपको थोड़ी है। बस बस बहुत हुआ, लोगों के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना और काम बहुत सावधानी तो होना चाहिए। परंतु मेरा भी एक सवाल था। अब तेरा क्या सवाल है? हमारा संकेत क्या होगा? अच्छा सवाल। हमारा संकेत होगा आजाद है हम। इन अंग्रेजों ने हमसे हमारा ही देश छीनने की कोशिश की है, इन्हें हम अपने ही देश की मिट्टी में गाड़ के रख देंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।
మళ్ళీ వచ్చాడు బ్రిటిషోడు. काकोरी काकोरी कोई घटना नहीं है, वो एक चेतावनी है जिसने एक चिंगारी को जन्म दिया। तो आइए देखते हैं किस तरह हमारे देश के वीर क्रांतिकारियों ने अपनी धरती के लिए, अपने झंडे के लिए और अपने देश की आजादी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। Come inside. What? साहब एक आना, Sorry, मैंने तुम्हें सुना नहीं। साहब एक आना। एक आना चाहिए तुम्हें। जी साहब। You bloody idiot! तुम गरीब अपनी औकात मत पूरा करो मेरे सामने। मुझसे एक आना लेगा। यहाँ कहा वीरांजन साहब बैठे। अरे भाई साहब ऐसा भी क्या हो गया? पेशाब करने को जा रहा हूँ। पेशाब करने की जगह यहाँ है वहाँ। अरे ऐसा भी क्या हो गया? अपने देश में पेशाब करने के लिए तो आजाद है। No, no, no! Tighten the security. Recruit new agents. I want CID in each and every street of Kanpur. Do you understand? Yes, sir. आज कुछ चंद इंडियन रेबल्स हमसे हमारा खजाना लूट गए और तुम कुछ नहीं कर पाए. This was not just a robbery. This was a direct challenge to me. This was a direct challenge to our empire. I want to see those insects hung till death in front of me. Do you understand? Yes, sir. Then do it now. Leave. Yes, sir. ఫోటో అగో మా ఫ్రెండ్ వస్తానండి. కోట్ ऑर्डर ऑर्डर 2 चाट 1 बिस्किट। ऑर्डर ऑर्डर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लहेरी, ठाकुर रोशन सिंह, क्या आप अपने अपराध एक्सेप्ट करते हैं? अपराध? कौन सा अपराध? अच्छा हाँ, यदि अपने देश को आजाद देखना कोई अपराध है तो हम तो बहुत बड़े अपराधी हैं, क्यों भाई? ऑर्डर ऑर्डर माय लॉर्ड, may I proceed? Yes you can. राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह। प्रेजेंट मैम। Hey, तुम लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट का खजाना लूटा है, क्या तुम अपना अपराध एक्सेप्ट करते हो? बिल्कुल नहीं। एक्सेप्ट करते हो या नहीं? सरकार का? कौन सी ब्रिटिश सरकार का? वह धन तो हमारे देश के मेहनती किसानों का था। और हाँ, हमने तुम अंग्रेजों जैसे किसी गरीबों की रोटी नहीं छीनी है। ये तो हमारा हक था, हमारे किसानों की मेहनत की कमाई थी जो कि हमें ये कोर्ट आपको फांसी की सजा सुनाती है। तुम्हें हैंग टिल डेथ। योर ऑनर, एक बिस्मिल मारोगे 1000 और पैदल
हमसे पहले मर जाए। जो ऑल यू वांट, पर मैं तुम सबको एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ, तुम लोगों को मौत से डरना चाहिए। मौत से डरना चाहिए? वो जेलर, हम हिंदुस्तानियों ने ना मौत से डरना कभी सीखा ही नहीं है। हाँ, अफसोस इस बात का रहेगा कि उस तिरंगे को अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे, पर वो लहराएगा जरूर, हमारा तिरंगा जरूर लहराएगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जब देश गुलामी की बेड़ियों में बंधा हुआ था, तब कुछ नौजवानों ने अपनी जवानी देश के नाम कुर्बान कर दी। इंसानों के लिए उनका इश्क किसी से भी कम नहीं है, इसीलिए इंसानों का खून करने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह, ये वो वीर थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के सामने झुकने से इनकार कर दिया। सबका एकमात्र लक्ष्य था एक बड़ा धमाका, क्योंकि बहरों को सुनाने के लिए एक बड़े धमाके की जरूरत होती है। काकोरी की इस घटना ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था, पर इसकी कीमत उन वीरों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस कांड के बाद एक क्रांतिकारी हमें ये बताते हैं कि किसी इंसान की हत्या तो की जा सकती है, मगर उनके इरादों की नहीं। जब इन नौजवानों को फांसी पर चढ़ाया गया, तो इन अंग्रेजों को लगा कि शायद उन्होंने क्रांति की इस आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर लिया, पर नहीं, ये तो बस एक नई शुरुआत थी। 18 अप्रैल सन 1930 को वीर क्रांतिकारियों ने चटगांव की घटना को अंजाम दिया, जिसका नेतृत्व सूर्य सेन और अन्य वीर क्रांतिकारियों ने मिलकर किया। इनके साहस ने देश की सोई हुई रगों में आजादी की एक नई लहर जगा दी, जो देखते ही देखते पूरे भारतवर्ष में एक प्रचंड ज्वाला बनकर फैल गई, और वो ज्वाला थी क्रांति की।
क्रांति कभी भी किसी एक शहर, किसी एक इंसान की नहीं होती, बल्कि पूरे एक देश की होती है। और क्रांति की वही मशाल अब बंगाल में जलेगी। गणेश। जी मास्टरदा। मैं चाहता हूँ तुम हमारे सभी साथियों को सूचित कर दो कि मुझे एक जरूरी बैठक करनी है। जी मास्टरदा। जी मास्टरदा, आपने बुलाया? हाँ, अंग्रेजों का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब समय आ चुका है जब उन अंग्रेजों को दिखा दिया जाए कि हम हिंदुस्तानी क्या कर सकते हैं। जी मास्टरदा, आप सही कह रहे हो, पर हम करेंगे कैसे? चटगांव का शस्त्रागार। हाँ, आप सभी ने सही सुना, चटगांव का शस्त्रागार। कल सूर्यास्त के बाद हम चटगांव के शस्त्रागार पे हमला करेंगे। परंतु मास्टरदा, ना हमारे पास आधुनिक हथियार है और ना ही पर्याप्त धन। और तो और, उन लोग तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है। मुझे पता है आप सभी को डर लग रहा है, क्योंकि आज तक हमने अंग्रेजों से मार खाई है, कभी उन्हें पलटवार नहीं किया। लेकिन अब वक्त आ चुका है जब उन अंग्रेजों को दिखा दिया जाए कि हमारे पराक्रम में कितना दम है। जी मास्टरदा। कल्पना, मैं चाहता हूँ तुम उस शस्त्रागार का एक नक्शा तैयार करो, जहाँ पे उसके सभी मुख्य द्वार, मुख्य कक्ष और हथियार कहाँ रखे जाते हैं उसकी जानकारी हो। जी मास्टरदा। लोकनाथ, तुम उनके सभी बिजली और टेलीफोन के तारों को काट दो, जिससे वो अंग्रेज खुद ब खुद पहुंचना जाएंगे। जी मास्टरदा। नरेश, तुम टॉर्च की व्यवस्था करो। जी मास्टरदा। आनंद, तुम उत्तर से हमला करोगे और निर्मल तुम दक्षिण से। जी मास्टरदा। लेकिन हमला करते वक्त ध्यान रखना, तुम्हें हमला काफी सतर्कता से करना होगा। जी मास्टरदा। गणेश, लोकनाथ, तुम मेरे साथ मुख्य कक्ष में चलोगे, जहाँ पे वो अंग्रेज अपने सभी हथियार रखते हैं। जी मास्टरदा। अब अंग्रेजों से हथियार मांगे नहीं, बल्कि छीन लिए जाएंगे। और याद रहे, वो फ्रेंड रॉबर्टले ना बात एक इतनी इंसान से नहीं है, बल्कि पूरी उस अंग्रेजी हुकूमत से है। वंदे मातरम! అగో మా ఫ్రెండ్ అన్న మా ఫ్రెండ్ అదిగో వెళ్ళిపోయి బయటికి షిట్ Where the hell is he? Thank God. Thank God. You, वहीं रुको। तुम हमारे कैबिन में आए कैसे? तुमने हमारे गांववासियों पर बहुत हमला किया है और अब हम उसका बदला लेंगे। तुम बदला लेने आए हो? तुम उसके लिए बचोगे ही नहीं। You were not alone, हाँ? तुम दोनों ने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी। Officers, officer! So this was all a plan, huh?
equal. Shut up! What the hell do you think, officer? Indians are illiterate? No! We Indians are equally educated as you. और रही बात तुम्हारे आर्मी की हथियारों की, अब तुम्हारे आर्मी के यही अभ्यास और यही धन इस देश की आजादी का कारण बनेंगे। చచ్చిపోయాడు పడిపోయింటే మొత్తం ఫ్రీడమ్ మొత్తం చేస్తారేమో कसम तुमको वतन वालों कभी मायूस मत होना मनाना जश्न आज़ादी न मेरे वास्ते रोना కలిసిపోయాడు निगाहें से भी हम मिलाने से नहीं डरते